जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैंप। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। तुम्हारे सीयूटी यूजी में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। अब ये होती है नहीं होती है, क्या अपडेट आई है, और केवल सीयूटी यूजी के लिए नहीं है, जेई मेन सबके ऊपर इसके ऊपर बात की गई है। इससे तुमको फर्क क्या पड़ेगा वो भी बताएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, एनटीए बहुत एक्टिव है इस बार आपके सीयूटी यूजी के लिए। वीडियो के एंड तक वेट करना। एज अ फोकस अवार्ड तुमको 2021, 22, 23, 24, 25 के पीवाईक्यूज भी देके चला जाऊंगा मैं, तो इससे ज्यादा बेहतर बात तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या अपडेट आई है सूरज सर, वो बता दीजिए। सर अपडेट बताएं उससे पहले यहाँ पे मैं एक बारी थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ 2021, 22, 23, 24 की जो भी जब से सीयूईटी आया है, एनटीए लगातार अपनी जो बातें हैं उसमें बदलाव करता आ रहा है। पहले 2 सालों तक ऑनलाइन एग्जाम हुआ और कितनी सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को सामने आई। आप सभी को पता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सीयूईटी के बारे में पता है तो 2000 फिर उसके बाद जैसे ही 2024 का सेशन आया उसमें ये हुआ कि अब जो है सीयूईटी हाइब्रिड मोड में होगा। पेन और पेपर मोड में कुछ एग्जाम होंगे और कुछ एग्जाम जो है ऑनलाइन होंगे। फिर उसके ठीक बाद 2025 में फिर बदलाव हुआ कि अब पूरी तरह से जो है सीयूईटी का एग्जाम ऑनलाइन होगा, पेन पेपर मोड में नहीं होगा। तो इस तरीके से हर साल जो एनटीए अपनी चीजों को बदल रहा है, उस पर यह कहना थोड़ा सा सर मुश्किल हो सकता है कि इनके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि एनटीए अच्छा कर चुकी है ऑनलाइन करा के भी, बुरा कर चुकी है ऑनलाइन करा के भी, और अच्छा बुरा दोनों कर चुकी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करा के भी। तो समस्या जब एक सोर्स में ही है तो उससे निकल के आने वाले चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो वो बुरे होते रहेंगे। तो हर साल इनको कोई सजेशन दे देता है कि आप ऐसा करिए, तो ये वैसा करने लग जाते हैं। हर साल कुछ ना कुछ इनको मिलता है बेहतर, तो ऐसा करने लग जाते हैं। वैसी बात हो गई सर, रेसिपी अच्छी है, इंग्रेडिएंट अच्छे, बनाने वाला खराब है। हलवाई ही नहीं बदल रहे हैं, बाकी हम सब कुछ बदल दे रहे हैं। तो हमें क्या है, आज की जो अपडेट है उसमें खासा ये समझना है कि आपकी यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलेगी। मैंने लिखा है थंबनेल पे, नहीं होगा सीबीटी एग्जाम। तो सीबीटी एग्जाम के खिलाफ जो है असेंबली में कुछ ऐसे बातचीत हुई है। बोला गया कि एनटीए को बेटर करेगा जब ये ऑफलाइन एग्जाम कराएगा, जैसे नीट का एग्जाम होता है या बड़े बड़े आप यूपीएससी एग्जाम देख लीजिए, जो भी एग्जाम होते हैं ऑफलाइन मोड में होते हैं, इसलिए बेहतर होते हैं। तो एनटीए को सजेस्ट किया गया कि आपका यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम कराना बेहतर होगा। और इसी वजह से एनटीए यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है बढ़िया टैगलाइन में लिखा है, और ऐसे यही नहीं, हर एक न्यूज आर्टिकल आप देखेंगे लिखा हुआ मिल जाएगा कि विल जेई मेन एंड सीयूईटी शिफ्ट टू पेन एंड पेपर मोड आफ्टर न्यू रिकमेंडेशन बाय द पार्लियामेंट्री पैनल। पार्लियामेंट्री पैनल के तहत जो है रिकमेंड किया गया कि एनटीए को भाई ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराना चाहिए, पेन एंड पेपर मोड में। यहां पे जो भी बातें लिखी हुई है वो वही बातें हैं जो आपको थोड़ी देर पहले हम आपको समझा रहे थे कि इसमें भी वही बातें लिखी है कि लगातार एनटीए गलत करता चला रहा है। ऑनलाइन एग्जाम करा के देखा गया, ऑनलाइन में बहुत सारे फॉल्ट आए, पेन एंड पेपर मोड और साथ में ऑनलाइन यानी कि हाइब्रिड मोड में वो भी देखा गया, वहां पे भी बहुत सारी कमियां निकल के आई। तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सीबीएसई यूपीएससी का एग्जांपल देते हुए यहां पे पार्लियामेंट्री जो डिसीजंस हुए वहां पे लीड करने में कोई कांग्रेस के साथ नेता थे, तो वो जो है वहां पे बताते हैं। और उसके बाद जो है ये एनटीए जो है, एनटीए को रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो एग्जाम होना चाहिए वो ऑफलाइन मोड में होना चाहिए। अब ये कितना बेहतर होगा आगे चल के हमारे लिए, वो अब आगे की बात है। फिलहाल अभी के लिए तो यही अपडेट है। बिल्कुल सर, और यहाँ तक कि काफी बड़े उसको उसमें दिखाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूजीसी नेट को भी सेम तरीके से बोला है, सीआईएसआर को भी सेम बोला है, नीट पीजी को भी सेम बोला है, नीट यूजी को भी सेम बोला है, सीयूटी को भी सेम बोला है, जेई मेंस को भी सेम बोला है, क्योंकि सबसे बड़ी एजेंसी यही है। एंड इससे कोई भी एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। ऑफलाइन कराते हैं तो ना तो माइक चलता है, ना तो उनका माउस चलता है, कभी इंटरनेट गायब हो जाता है, कभी ये लोग सर्विसिंग नहीं कर पाते हैं। जब लोग ऑनलाइन कराने बैठते हैं तो भी सेम चीज हो जाती है। तो ये सभी प्रॉब्लम सीयूटी यूजी को देख के चल रही है। अब अगर ये हो जाता है तो वैसे देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एनटीए जब अपना नोटिस निकालेगा तब पता लगेगा एक्चुअली में लोग कितना उसको इंप्लीमेंट करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। तुम्हारे लिए इसमें सबसे फायदे वाली बात तुम्हारे लिए ये हो सकती है, अगर पेन एंड पेपर मोड में होता है एंड एक ही एग्जाम होगा, तो अगर मान लो पहले क्या होता था ऑनलाइन वाले में, सर एग्जाम तो ढंग से वैसे भी कंडक्ट नहीं होता था, लेकिन किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ईजी। अगर ऑफलाइन वाला होता है उसमें कितनी भी गड़बड़ियां हैं, लेकिन एक पेपर हुआ तो एटलीस्ट ये होगा सबको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड देखने को मिली। मैथ्स से क्वेश्चन टफ आए तो सबको टफ लगे, ऐसा नहीं 22 वालों को पेपर आसान मिल गया, 26 वालों को पेपर की बैंड बज गई, सिलेबस ही चेंज कर दिया। तो देखते हैं अभी इसलिए क्या चीज को क्या हो सकता है। पर तुमको समझ के रखना है कि तुम्हारे पेपर, एक तो पहली बात नोटिस आया सर कि पेपर जल्दी होगा, फिर एनटीए ने बता दिया आधार कार्ड सुधरवा दो, और अभी थर्ड नोटिस आ चुका है। तो डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ रही है। इस बार पेन एंड पेपर मोड होगा तो ध्यान रखना डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ही लास्ट ईयर से। अब देखो कहीं ना कहीं अगर पार्लियामेंट में सीयूईटी की चर्चा हो रही, बाकी सारे एग्जामिनेशन के कॉम्पिटिशन में इसको लिया जा रहा, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सीयूईटी में डे बाय डे जो है एप्लीकेंट्स की संख्या भी बढ़ने वाली है, और कंपटीशन तो ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ी तो बढ़ेगा ही। हालांकि एग्जाम के सुधार को देखा जाए तो
पूरी तरीके से अगर ऑनेस्टी से एनटीए काम करेगी नहीं तो फिर गड़बड़ियां देखने को मिलती रहेगी। ऑफलाइन एग्जाम नीट का भी होता है, लेकिन नीट में भी आप देखेंगे इतने सारे टॉपर्स पिछली बार आए, इतना सारा विवाद हुआ। तो बेहतरी होगी तब जब एनटीए कुछ अपने अंदर सुधार करेगी। और फिलहाल जो भी होगा हम आपके साथ हैं, जो भी चीजें होने वाली है, अपडेट्स होने वाले हैं, कुछ भी है हम आपके साथ हैं। फिलहाल अभी आपको पूरा का पूरा फोकस्ड रहना है अपनी प्रिपरेशन में और तैयारी करने के लिए आपको मैं बता दूं सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको हर समय स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे पास में डिफरेंट कोर्सेज जो आप देख पा रहे हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीवोक हो, बीएलएलबी हो, हर एक के जीएटी, आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस लैंग्वेज प्लस जीएटी, हर एक कॉम्बिनेशन आपको वहां पे मिल रहे हैं। आप बीए करना चाहें, बीएससी, सब कुछ इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको इजीली क्या करना है, सीयूईटी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई भी समस्या आती है तो 9336257345 के नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और हमारे बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। 20% आपको ऑफ मिलेगा। आप कूपन कोड यूज करिएगा संस्कार20, आप देख लीजिए, स्पेल कर लीजिए, सब कुछ कैपिटल में बिना किसी स्पेस के आप टाइप करिए और कूपन कोड डाल के अपने बैचेस में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले देखो कई बार होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, तो हम अपने तौर से नोटिफिकेशन भेजते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। आप सभी को इन्फॉर्म करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग आपको भेजते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी मदद है जो आप हमसे कहते हैं तो हम आपके लिए करते आ रहे हैं लगातार। पिछले साल जब से पहले सीयूटी नहीं था, उसके पहले बीएचयू एंट्रेंस, डीयू के लिए जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता था उसमें मदद करते थे। अब जब से सीयूईटी आ गया, सीयूईटी के लिए गाइड कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। फिलहाल जो भी चीजें होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।